मासूम कृष्णा के पारिवारिक सदस्यों द्वारा कृष्णा के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन लोग कृष्णा के परिवार से जुड़ प्रशासन के आगे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के इस मामले पर हाथ पांव फूले हुए हैं। वे किसी भी तरह इस धरने को वहां से उठाना चाहते हैं, जिसके चलते इस मामले पर आज जिलाधीश गुरप्रीत सिंह खैरा द्वारा डॉक्टर धीरज को अपने निवास स्थान पर बुलाया गया। ये बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। इस बैठक में तहसीलदार अरविंद वर्मा भी मौजूद थे। कल उत्थे धरने ते गए सी, इंक्वायरी एसडीएम शामिल हो रही ने, बड़े डे टू डे बेसिस ते हो रही है। इन्हां नूं इक्को ही रिक्वेस्ट की है डॉक्टर धीरज नूं भी तुसीं जिहड़ा हैगा अपना इंक्वायरी दे नाल सहयोग दिओ, इंक्वायरी दे नाल सहयोग दे के जो भी फैक्ट्स हैगे ताकि वो फैक्ट्स लिखती तौर पर आ जान, ताकि जिसके खिलाफ भी एक्शन होना है वो हो जाए। ये कोई मतलब लिहाज नहीं होना चाहिए, ना ही होना है। और इंसानियत नूं समझते हुए हर बंदे नूं जिहड़ा हैगा वो काम करना चाहिए। डॉक्टर्स बड़ा काम अच्छा कर रहे हैं, इस कोई राय नहीं। कुछ होंदे ने स्टाफ विच कुछ कर जाते हैं, नर्सिंग च हो सकता डॉक्टर साहिबान वालों गलती हुई है, वो गलती नहीं सी उन्होंने करनी सी, किसी नूं भी चाहिए हैगी ना ही। मैं उम्मीद करता हाँ बड़े समझदार होंदे ने डॉक्टर साहिबान और इंसानियत की सेवा करांगे। असीं इन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि फॉर द टाइम बिंग तुसीं पोस्ट नूं करो, 7 डेज़ दे विच इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, उहदे मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। जी नमस्कार, फिर से डॉक्टर धीरज। मैं आज डिप्टी कमिश्नर जी जो हैं मिस्टर खैरा, उनके रेजिडेंस पे आया हूँ। तो उन्होंने बुलाया था आज। वो कल जो आपको सबको पता ही है कि कल वहाँ पे जहाँ पे हम धरना दे रहे हैं, वहाँ पे जो डीआरओ बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, मिस्टर अरविंद मेहरा हैं शायद, अरविंद वर्मा जी, मिस्टर अरविंद वर्मा। तो वो काफ़ी अच्छी तरह बात सुनी थी। उन्होंने काफ़ी मतलब हमारी बात को दिल से सुना और समझा, और वो अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसे भी हो हमारी मदद की जाए। लेकिन देखिए वो भी ऑफिसर हैं, आफ्टर ऑल उनके भी जो हैं वो भी अपने जो उनका वर्क्स फिर अपने दायरे में रह के ही काम करेंगे और बात करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और डिप्टी कमिश्नर जी से आज मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी बात सुनी भी, और कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने बताई और मुझे वो उनका कुछ खास ऐसा जवाब मिला नहीं। जैसे कि मैंने उनको बताया कि मुझे जो एसडीएम है मिस्टर अर्शदीप, उनका जो बर्ताव रहा है हमारी इंक्वायरी की तरफ, वो थोड़ा सा मुझे ही नहीं, बच्चे के माँ बाप जो कि पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद भी कई बार बोल चुके हैं कि हमें मिस्टर अर्शदीप से इंक्वायरी नहीं करवानी। और मैं उसके बारे में इनको ईमेल भी कर चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ। वो ईमेल 14 तारीख की है, आज उसको 10 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, 10 से 12 दिन ईमेल किए हुए, और इनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे भेजा है। तो अभी भी उसका कोई जवाब नहीं आया। और आज फिर उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने ही बोला कि अगर आप मिस्टर अर्शदीप जो हैं उनसे अगर आपको नहीं करवानी इंक्वायरी तो डेट्स फाइन, एक काम करते हैं आप अभी हो जाने दीजिए इंक्वायरी। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो आप जो है वो फिर से हम दूसरा कोई ऑफिसर लगा देंगे, आप दूसरा ऑफिसर करवा लेना। और अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लगेगा तो उसके बाद आपके पास फिर भी ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली देखिए ये जो बात है ये कहना आसान है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें टाइम कितना लग जाएगा। मतलब अगर हमें पहले ही हम ऑब्जेक्ट करें कि हमें मिस्टर अर्शदीप से नहीं करवानी है, फिर भी उन्हीं से हो रही है, और जब वो होगी तो हम फिर से ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर से कोई ऑफिसर आएगा और फिर से इंक्वायरी बिठाएगा, फिर उसमें 10-15 दिन लग जाएंगे। तो मतलब एफआईआर जो है वो अभी तक होने का कोई चांस दिख नहीं रहा। अपनी तरफ से वो बता रहे हैं कि वो हो जाने दो, एफआईआर उसके बाद होगी, तो एफआईआर का चांस नहीं है कोई। और जब बता रहे हैं हम क्लियरली बता रहे हैं ये बात कि एफआईआर हमें करवानी है, हमें मिस्टर अर्शदीप से नहीं करवानी है, तो ना तो एफआईआर हो रही है, ना ये हमारा ऑफिसर चेंज कर रहे हैं। और ऊपर से आज हमें फिर इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि आप धरना उठाइए। तो मैं ये क्लियरली बता दूं, मैंने उनको बताया हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर्स में हैं, और हमारे फ़ोटोज़ हैं हमारे ही शहर, हमारे ही गलियों में, हमारे ही धरने के आसपास के एरिया में, जहां ये हमारा छोटा सा शहर है, वहां पे अभी भी जो है बहुत सारी शराब बिक रही है, जो अवैध शराब बिक रही है। ठेके खुले हैं रात को 10 बजे तक, और सरकार ने अभी जैसे ये बाज़ार खोल दिए हैं, मार्केटें खोल दी हैं, तो यहाँ सब में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है। आप मुझे बता दें, आप जनता जो है खुद समझदार है, दिखा दें कौन सा दुकानदार है जो हर बार नोट लेके हाथ धोता है या सैनिटाइज करता है, कौन से ऐसे ग्राहक हैं जो दुकानों में 1-1 मीटर डिस्टेंस पे रहेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, दुकानें इतनी छोटी छोटी हैं, वहाँ पे एक बंदा खड़ा दूसरा बंदा खड़ा, जगह ही नहीं है। तो मतलब आप देखिए ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं इन ऑफिसर्स की, लेकिन ऑफिसर्स को भी चाहिए ना कि थोड़ा सा फेयर बात करें। आप रूल्स की बात कर रहे हैं हमारे साथ कि हाँ जी एपिडेमिक है और लॉकडाउन है, तो मतलब वो सारे रूल हम पे ही क्यों? हम शांति तो पूर्वक जो है वहाँ पे बैठे हैं। हाँ, हमें लोग मिलने आते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं हमसे 5-6 लोग ही आए मिलने के लिए। हमें वहाँ पे और स्पेस बहुत ज़्यादा बना रखा है, हम डिस्टेंस बनवा के मेंटेन करके वहाँ बैठते हैं। तो ऐसा
नहीं है कि हम 50-100 लोग लेके बैठे हैं। ये जो बात बताई जा रही है कि 50 लोग आते हैं, 100 लोग, वो गलत है। हाँ, जब ये ऑफिसर हमें मिलने आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और 2-4 गाड़ियाँ पुलिस की आती हैं, तो उसको देखिए पब्लिक भी इकट्ठी हो जाती है कि पता नहीं क्या चल रहा है, पब्लिक डर जाती है, तो पब्लिक आती है सपोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमने वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे करने होते हैं। वो हमने इनको बता दिया कि 7 to 7 और आफ्टर 7 PM शाम को 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ पे किसी को नहीं बिठाएंगे, सिर्फ वो फैमिली के जो माँ बाप हैं और 1-2 हमारे जो फैमिली है बेसिकली। तो ऐसा नहीं, अब हमने वो बच्चे की वहाँ पे फ़ोटो लगाई है, जोत जलाई हुई है और वो अखंड जोत चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप देखिए एक तरफ बच्चा चला गया, उसकी इंक्वायरी नहीं बैठी और इतनी डिले हो गई, अब हमें बोल रहे हैं धरना भी उठा लीजिए, अब आप वेट भी कीजिए, अगर आप ठीक नहीं लगेगा तो आप फिर से दोबारा हम इंक्वायरी बिठा देंगे। तो आप देख रहे हैं ये मामला जो है, मैं मानता हूँ वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसी कोशिश है जिसमें हमें ही हर जगह से जो है एक तरह से जुल्म किया जा रहा है। तो ठीक है, मैं अभी घर जाऊंगा, मैं बच्चे के माँ बाप से भी बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्टबन मतलब पत्थर बन के लोहा बन के खड़ा हो गई, नहीं 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 नहीं, मुझे सुननी ही नहीं किसी की। मैं सुन रहा हूँ, उनकी भी सुन रहा हूँ, माँ बाप की भी सुन रहा हूँ, पब्लिक की सुन रहा हूँ। तो हम इन सबको सुन के देखते हैं हमारा क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मुझे टाइम लगेगा, मुझे एटलीस्ट 1 दिन तो चलेगा ना, बिकॉज इतनी बड़ी बात है, हमारा बच्चा गया है। और दूसरा ये है कि मुझे मैंने उनसे फिर एक बात पूछी कि सर अगर यही बात आप मुझे जो बता रहे हैं कि टाइम लगेगा 7 से 10 दिन, आप सब बिज़ी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन यही बात किसी मंत्री के बच्चे के साथ होती तो क्या करते? आप ये दलील देते? तो वो कोई जवाब नहीं मिला मुझे। देखिए ना, ये कितनी अजीब बात है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम सब आपकी मदद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर रही है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कितना फ़र्क है। वो बच्चा किसी गरीब का है, बिहार से है, वो इतनी दर्दनाक मौत मरा है, वो तड़प तड़प के मरा है वो, और वो मुझे मरना शब्द बोलना ही बहुत गलत है, वो तड़प तड़प के उसकी जान निकली बच्चे की। इतना कुछ हो गया, हम इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो करना तो ठीक है, वो तो हो नहीं रही इतनी, और ऊपर से हमें और परेशान किया जा रहा है, हम पे ही सारे कानून लागू किए जा रहे हैं। तो फिर आप ठेके भी बंद करवा दीजिए, और बड़ा कुछ हो रहा है। तो मेरी जनता से अपील है, जनता देखे क्या हो रहा है, और हम तो देखते हैं, अभी घर जाके सलाह करते हैं, देखते हैं कि उसका परिवार क्या बोलता है बच्चे का, है ना। धन्यवाद। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और